जो केवल दया से प्रेरित होकर सेवा करते हैं, उन्हें निसंशय सुख की प्राप्ति होती है। अधिक बलवान तो वे ही होते हैं जिनके पास बुद्धिबल होता है। जिनमें केवल शारीरिक बल होता है, वे वास्तविक बलवान नहीं होते। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है। पुण्य किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। जो विपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है तथा समय आने पर दुख भी सह लेता है। उसके शत्रु पराजित ही हाँ, जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है, उसने मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है। वह माता के रहते मनुष्य को कभी चिंता नहीं होती। बुढ़ापा उसे अपनी ओर नहीं खींचता। जो अपनी मां को पुकारता हुआ घर में प्रवेश करता है, वह निर्धन होता हुआ भी मानो अन्नपूर्णा के पास चला आता है। वेदव्यास, मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। आशा ही दुख की जननी है और निराशा ही परम सुख शांति देने वाली है। सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से आग जलती है, सत्य से वायु बहती है। सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। महाभारत, जो मनुष्य नाश होने वाले सब प्राणियों में संभव से रहने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही सत्य को देखता है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बना करते हैं। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह उपकारी के उपकार को कभी न भूले, उसके उपकार से बढ़कर उसका उपकार कर दे। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर देव भी नष्ट हो जाता है। व्यक्ति जब सुसुप्त अवस्था में होता है, तब उसे अपने धन संपत्ति, यहाँ तक कि शरीर का भी ज्ञान नहीं होता। तब वह अथाह सुख को प्राप्त कर रहा होता है। अर्थात वास्तविक सुख धन संपदा में नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान में है। एकत्व का भान व्यक्ति को ब्रह्मांड से परिचय करा देती है, जहां उसकी आत्मा के अतिरिक्त कोई नहीं होता। आनंद मनुष्य के अंदर की वस्तु है। शुद्ध आनंद बाहरी किसी भौतिक वस्तु पर आश्रित नहीं है। परमानंद के लिए अपनी आत्मा से तारतम्यता स्थापित करनी चाहिए। जागृत अवस्था में व्यक्ति का शरीर स्थूल तथा भौतिक परिवेश में होता है, वहीं सुसुप्त अवस्था में उसका सूक्ष्म शरीर काल्पनिक तथा उसके विविध रूपों का अनुभव करता है। साधु संत बालक की भांति होते हैं। जिस प्रकार बालक पर किसी घटना का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार साधु संत पर मानसिक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्ञानी व्यक्तियों के साथ भी यही स्थिति होती है। मन को अपने वश में करना तथा स्वयं से साक्षात्कार करने का एकमात्र योग प्राणायाम है, जिसके माध्यम से हम अपने आत्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। तुम अपनी स्वयं की आत्मा को भुलाकर ही बाहर की पदार्थों की अनुभूति करते हो। यदि तुम दृढ़तापूर्वक आत्मभाव में स्थिर रहोगे, तो तुम्हें बाह्य जगत भाषित नहीं होगा। इस स्थिति में मन की व्याकुल ज्ञानी तथा सत्पुरुष व्यक्ति का सानिध्य पाने से मन शांत होता है। जहां व्यक्ति अपने आप से साक्षात्कार कर सकता है, वह अपने मन को अपने वशीभूत कर सकता है। नमक की पुड़िया अगर किसी पानी में डुबकी लगा है, तो बरसाती कोट भी उसकी सुरक्षा नहीं कर सकती। इसी प्रकार मृत्यु के उपरांत शरीर की आत्मा परमात्मा में विलय हो जाती है। व्यक्ति जिस स्थिति में होता है, उसकी इंद्रियानुभूति वही स्थिति ग्रहण कर लेती है। यह विचार कभी मत करो कि मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा, बल्कि यह समझने का प्रयत्न करो तुम वर्तमान स्थिति में क्या हो। तुम्हें स्वयं को जानने के लिए मैं का त्याग करना होगा। यह तुम्हारे अहंकार से जुड़ा हुआ है, जो तुम्हें ईश्वर और तुम्हारे कर्मों में ही व्यक्ति के विनाश का बीज छिपा होता है। अतः व्यक्ति को कर्म करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आत्मभाव से रहने वाले व्यक्ति की इच्छाएं संशय दूर हो जाती हैं। आत्मा सदैव रहती है, इसका उसे ज्ञान हो जाता है। तब संशय का कोई प्रश्न नहीं रह जाता। मनुष्य का अहंकार ही उसके कठिनाइयों तथा बाधाओं का कारण है।